जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस भगवान का नाम लेके अपने अच्छे से दिन की शुरुआत कर दी है और मैं आगे थी अभी गेट खोलूँगी। लॉक लगा रहता है तो उसको खोल देती हूँ सुबह सुबह। और ये देखो कितना अंधेरा है। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले मंदिर को प्रणाम किया है, क्योंकि अभी तक मैं मंदिर जा नहीं पाई हूँ। क्यों सोचती रहती हूँ आज जाऊँगी कल जाऊँगी। पहले मैंने सोचा था कि एक दो दिन में चली जाऊँगी। फिर आज है ना, मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है उसकी वजह से। तो मम्मी को मैंने बोला है कि आप रेस्ट करो, और अब मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाए मतलब सही हो जाएगी तभी मैं जाऊँगी। और अभी मेरी सखी का, मेरी कई सखी हैं जिनका कमेंट आ रहा था कि मम्मी नहीं दिखी। तो मम्मी की तबीयत ख़राब है इसलिए मम्मी आपको ब्लॉग में नहीं दिख रही हैं। तो वो मैंने, उनका ये ऐसे रहता है कितनी भी ख़राब हो ना तब भी बोलती रहती है लाओ मैं कुछ करवा लूँ, लाओ मैं कुछ करवा लूँ। लेकिन मैं मना कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। देखो मैं वहाँ पर भी तो इतने सारे काम करती हूँ अकेले ही, तो यहाँ पर कौन सा ज़्यादा काम है। तो इस वजह से मैं आराम से कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम हो या मतलब ना कर पाऊँ। मैं आराम से सब हैंडल हो जाता है। तो मैंने उनको बोला है, वो इतना मुझे कभी कभार है ना इतना ज़्यादा बोलेंगे नहीं नहीं करवा लेती हूँ अकेले कर रही हूँ। मैं कहा नहीं लेट हो। तो कभी कभी तो मैं उन पर गुस्सा करती हूँ। इनका कभी तो रेस्ट किया करो, जब मैं कर रही हूँ तो कर लो रेस्ट। और जो जिसकी भी मम्मियाँ है ना, मतलब उनको पता होगा, उनके अंदर ये आदत होती ही है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने नहा लिया था और नहा कर आ गई हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि आज है संडे। और आज मैंने हेयर वॉश करने के बाद है ना मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। और क्या है ना, क्या बोल रही थी मैं, आज मुझे हेयर कट के लिए भी जाना था लेकिन आज भी मेरा हेयर कट नहीं हो पाया है जा ही नहीं पाई। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं आ गई थी नीचे तो अपने लाला, 6 लाला को बहुत प्यार से जगाऊंगी। और मैं बताऊँ, सच बताऊँ, बाशु यहाँ पे पूरा दिन मुस्कुराता है, पूरा दिन। पता नहीं इसको कितनी खुशी हो रही है। मतलब एक तो क्या है ना, जब ऐसा हो जाता है जब जैसे कोई बच्चा अकेला है और जब कई लोगों के साथ होता है तो वो थोड़ा खुश होता है। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है इतने सारे लोगों के साथ रह रह के इसको इतना हंसी आने लगी है। बहुत खुश होता है, बहुत एकदम पूरा दिन स्माइल करता रहता है। और तो यहाँ पर है ना, मैंने आज है ना सारे जो भी हम माधु बाशु कन्हैया लड्डू है, इन सबको है ना मैंने सिर्फ स्नान नहीं कराया है, सिर्फ है ना इनकी पोशाक चेंज कर दी थी। उसके बाद इनको सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। लाला हैं ही इतने सुंदर, ना भी स्नान कराओ ना तब भी वो सुंदर ही लगते हैं। कोई इंसान तो है नहीं कि नहाने के बाद ही पता चलता है कि अब ये सुंदर दिखेंगी। वो तो कितने प्यारे से हैं, तो उनको ना बिना स्नान के ही वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो सुंदर सी पोशाक धारण करा दी थी और उसके बाद फिर उनको तिलक लगाया और फिर मैंने उनको दर्पण सेवा दी। और दर्पण सेवा देने से ना मुझे एक अलग ही खुशी होती है। मुझे ऐसे लगता है कि वो भी तो देख लेते होंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, सुंदर लग रहा हूँ, कि कैसे श्रृंगार हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने आरती करी। ये देखो 6 लाला, मतलब दो तो बहुत छोटे से हैं, वो दिखते नहीं हैं छोटे से, बाकी तो सब दिखते ही हैं। उसके बाद पूजा हो गई थी तो फिर मैंने माला जाप करी। और अभी मैं कई दिनों से ऐसे ही कर रही हूँ कि सुबह ही माला जाप कर लेती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर ना कर पाओ ना तो पूरे दिन में क्या हो जाता है कि कभी कोई काम कभी कोई काम, या फिर आप उस तरह बैठ के नहीं कर सकते हो जितना है ना सुबह के टाइम में या शाम की पूजा के बाद कर सकते हो। तो इस वजह से मैं ना सुबह में ही कर रही हूँ कई दिनों से और आराम से हो जाती। और फिर मैं नीचे पूजा करके आ गई थी तो फिर मैंने तुलसी माता को सिर पे ना आज धूप बत्ती लगाई है, क्योंकि आज है संडे तो जल तो चढ़ा नहीं सकते। तो फिर मैंने यहाँ पे तुलसी की पूजा करी और सामने मंदिर है, मंदिर पर भी आरती ऐसे ही दूर से कर ली है। और यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो गई है और कितना अच्छा मौसम लग रहा है, बहुत अच्छा। और ऐसे खुला खुला मुझे ग्रीनरी तो जैसे कि आपको पता है वैसे भी पसंद है। तो यहाँ पर है ना, अभी मेरा पूजा पाठ सब हो गया है। अब जाके मैंने अपने बालों को अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि और ज़्यादा देर है जैसे मैं ऐसे टॉवल में बांध के रखूँ ना तो मुझे तुरंत ही सर्दी लग जाती है। सर्दी लग जाती, सर्दी तो नहीं लगती है, कोल्ड नहीं होगा, लेकिन सर में दर्द इतना ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। या बांध के रखूँ या फिर मैं इसके ऊपर कैप लगा दूँ। ऐसा होता है ना गीले बालों में कैप लगा लो ना, तो मेरे तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, तो मैं तो लगा ही नहीं सकती। और मेरे हस्बैंड बार बार बोलेंगे कैप क्यों नहीं लगाया, कैप क्यों नहीं लगाया। मैं उनको बताती, मैंने कहा मेरा सर दर्द करेगा। उनका वो उनको लगता है कि ये मैं मतलब मेरा नाटक है तो मैं उनको बोलती, मैंने कहा मैं, मेरे सर में दर्द होगा कि हाँ कि तुम्हारे कैसे हो रहा है, मतलब होता है ना किसी किसी के साथ। तो मैं तो गीले बालों में मतलब जैसे वो क्या कहते हैं ड्राई करके लगा लो, तो मतलब ड्राई करने के बाद भी थोड़े थोड़े तो गीले रह ही जाते हैं।
तब ऐसे बिल्कुल तो ड्राई होते नहीं हैं, तो मैं बिल्कुल सूख जाती तब कैप लगाती हूँ। तब तक मेरी इतनी डांट पड़ चुकी होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अभी मैंने चाय रख दी थी, सबको चाय देने के बाद अब मैंने माधु बाशु के लिए ना मटर आलू की सब्जी बनाई। और क्योंकि अब माधवाशु के लिए मटर आलू की बनेगी और मैं बाकी लोगों के लिए बना रही हूँ यहाँ पे गोभी मटर और आलू की सब्जी। तो यहाँ पे गोभी थी और गोभी को मैंने अच्छे से यहाँ पर ऑयल में फ्राई करके निकाल लिया है। और ये थोड़ा सा पीला पीला ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा गोल्डन जैसा था। और उसके बाद फिर मैंने आलू को भी फ्राई करूँगी। और हम लोग ज़्यादा लोग हैं इसलिए ज़्यादा सब्जी है तो नहीं तो कम, अगर ये वाली सब्ज़ी ना थोड़ा सा कम बनती है ना तो और भी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे फिर मैंने लहसुन डाला है, प्याज डाला है, इसको अच्छे से भूनेंगे। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, चाहे पराठा के साथ खाएं और चाहे फिर आप वैसे खाएं। और यहाँ की लाल मिर्च, मेरे यहाँ की जो लाल मिर्च होती है ना उसमें बिल्कुल भी कलर नहीं रहता, पर यहाँ की लाल मिर्च में कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है वो डालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इतनी रेड रहती है, बहुत ज़्यादा रेड। देखो कितना रेड सब्जी है। उसके बाद है ना फिर मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए थे, टमाटर डाल दिए, गोभी डाल दिया है, इसको हम अच्छे से पकाएंगे, मटर डाल देंगे। और अब इसके बाद है ना आलू वगैरह डाल के, और इसको ना मैं पानी नहीं डालूंगी, ऐसे ही बनाने वाली हूँ। और फिर ये सब बन गया था। फिर मैंने है ना दोनों सब्जी बन गई थी, माधु अशु की तो पहले ही निकाल के अलग कर दी थी। और उसके बाद है ना जो सब्जी बनी थी उसको मैंने नीचे रख दिया, किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद है ना अब मैं बनाऊंगी माधु अशु के लिए यहाँ पे रोटियाँ, गर्मा गर्म रोटी उनके लिए, क्योंकि है ना हम लोग देखो सब्जी रोटी खाते हैं, तो मैंने सोचा ना उनके लिए मटर आलू अलग से बना देती हूँ। कितना टाइम लगता है, अगर हम मतलब चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, ना चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरा ऐसे ही रहता है कि मैं अगर कुछ भी खा रही हूँ, अगर मैं सच बताऊँ कि अगर जो चीज़ मैं खा सकती हूँ वो माधु अशु को नहीं मिलती है या किसी वजह से, या मतलब उसमें कुछ ऐसा है प्याज वगैरह है या कुछ है, तो मुझे वो पता है बिल्कुल भी उसमें वो नहीं लगता, मज़ा नहीं आता खाने में। मुझे ऐसे लगता है यार ये तो ऐसे ही रह गई, इनको मिल नहीं पाई, मतलब मुझे मेरे गले से उतरना मुश्किल हो जाती है ऐसे। मतलब कभी कभार होता है ना कि कोई कोई चीज़ें ऐसी हो जाती है, या फिर जल्दबाजी में बहुत, मतलब हमने सब्जी रोटी खाई है उनको दूध रोटी दे दी है, ऐसे कभी कभी हो जाता है ना, तो वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं वहाँ पे भोग लगाने के बाद आ गई थी और ये हो गया है। फिर मैंने दोपहर को कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अब ये हो गया है शाम का टाइम। तो मैं अब सचिन ले आया था बनाना, तो मैं बनाना को कट करके ले आई हूँ। अब मैं माधु आशु को भोग लगाऊंगी जाके। तो निष्ठू को ना ऐसा था कि मैं लॉक खोलूँगी, तो उसने ही खोला है। और उसके बाद फिर मैं आई और यहाँ पर ना एक लाइट जलती रहती है और जो मंदिर वाली है, उसके बाद है ना यहाँ पे दूसरा जो लाइट होती है शाम को हम जला देते हैं। और माधु अशु हो रहा था इस वजह से बंद करके चली गई थी। तो यहाँ पर है ना अभी सबको मैं जगाऊंगी प्यार से। और बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं, आजकल जो इतना अजीब मुंह बना के रहता है वाशु। माधु तो क्या है ना, पता नहीं कभी कभी तो ऐसे गुस्से में आ जाता है, कभी बहुत प्यार में आ जाता है, लेकिन और पता है लड्डू भी बिल्कुल चेंज सा है। मतलब जब मैं आई थी उस दिन लड्डू अलग था और आज है ना, मतलब अब लड्डू का फेस बहुत अलग लगता है। कि ऐसे लगता है कि लड्डू भी बहुत खुश है, लड्डू माधु भी खुश है। तो यहाँ पर है ना आज जैसे कि संडे है, तो ये मतलब ये मेरी भाभी का हाथ है काजल, मैं मतलब दिखाऊंगी उनको, मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। मैं अभी ना कई दिन से सोच रही हूँ कि मिलवा दूँ और फिर भूल जाती हूँ। तो ये उन्होंने मतलब मेरे पैरों में आलता लगाया, क्योंकि आज संडे है। तो संडे को ज़्यादातर आपको पता होगा पहले के टाइम की जो लेडीज़ थी वो है ना संडे वाले दिन ना, और खासकर मेरी जो दादी सास थी उनको तो वो तो इस बात पे डांटती रहती थी कि संडे को पैरों में रंग लगाया करो। तो मतलब हाँ पहले के टाइम की जो थी वो हमेशा ना संडे को पूरा श्रृंगार करती थी, सर धो के सिंदूर लगाना, आलता लगाना, ऐसे ये सारा श्रृंगार करती थी, पूरा श्रृंगार मतलब होता था। अब तो ऐसा कोई नहीं करता है, अब तो कभी कभार लग गया तो लग गया, बहुत अब तो ज़्यादातर तो ऐसे हो जाता है, फेस्टिवल हो तो ज़्यादा लगता है। संडे का तो इतना किसी को याद भी नहीं रहता कि चलो आज पूरा श्रृंगार कर लें। लेकिन पहले के टाइम की जो लेडीज़ थी वो सब करती थी। और जब तक मेरी दादी थी तब तक हम लोग ट्राई करती थी कि संडे को रंग लगाने बैठ जाए। नहीं, दादी बहुत गुस्सा करती थी, बोलती थी कि मतलब पैरों में रंग लगाओ, ऐसे पैर अच्छे नहीं लगते हैं शादी।
तो अभी मैं आरती करूँगी। और एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि दरवाजे पे दिया क्यों रखा जाता है। तो दरवाजे पे जो दिया होता है वो माँ लक्ष्मी के लिए रखा जाता है। इससे अगर आपके घर में राहु की दिशा चल रही है, मतलब राहु का प्रभाव होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे करके, और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर जैसे आप है ना बहुत अच्छे मन से दिया रखते हैं, इसको नहा मतलब ऐसे नहीं है कि अशुद्ध होने के बाद भी आप रख सकते हैं। इस जब तक आप शुद्ध नहीं हैं तब तक आप इस दिया को रख नहीं सकते हैं। आपके घर में जो भी है उनसे रखवा सकते हैं। तो ये जो दिया होता है, इससे रखने से आप पहले, सबसे पहले दरवाजे पे जो दिया रखा जाता है वो तेल का दिया होता है। उसका अगर आप जैसे गोल वाली बाती लगाते हैं तो आप दाहिने तरफ रखते हैं दिया को, तो अगर गोल वाली बाती लगाते हैं तो आप वैसे ही रख सकते हैं। अगर आप लंबी वाली बाती लगाते हैं तो उस बाती का जो मुंह है या पूर्व दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा में होना चाहिए, इस तरीके से दिया रख सकते हैं। और ये जो दिया होता है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। तो जब दिया रखते हैं, दिया रखने के बाद दरवाजे दहली जो होती है उस पर कभी नहीं बैठना चाहिए जब तक वो दिया जल रहा है। तो दिया जलने तक आप बिल्कुल नहीं बैठें। टाइमिंग जो होती है उसकी दिया रखने की वो होती है 5 से 8 के बीच में, आप कभी भी रख सकते हैं। मैं तो 8 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अब ऐसे टाइम में, तो 5 से आप मुश्किल से आप है ना 5 से 7 के बीच में ज़रूर रख दें दिया। तो ऐसे रख सकते हैं और इसको बहुत अच्छे मन से रखें और ये सोच के रखें माँ लक्ष्मी जी हम पे अपनी कृपा करेंगी, और बहुत शुद्ध मन से। और होता है ना कि आप नहा धोकर ही, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे हम मंदिर की पूजा करते हैं, उसी तरीके से मैं दहली, जो हमारी दहली होती है ना, उसकी भी पूजन उसी तरीके से करना चाहिए। वहाँ पर दिया भी उसी मन से रखना चाहिए। तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होंगी वो भी चली जाएंगी। तो इस वजह से ये दिया रखा जाता है। और कई बार कमेंट आ गया तो मैंने कहा इसका आंसर कर दूं। तो यहाँ पर है ना अभी मेरा सब पूजा पाठ हो गया है, और उसके बाद है ना मैं आज बना रही हूँ यहाँ पे तहरी। हमारे यहाँ पे तहरी बोलते हैं, कहीं पे इसको मसाला खिचड़ी भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सारी जो प्रिपरेशन थी ये मेरे पापा ने कर दी थी, सब्जियाँ सारी काट दी थी, सिर्फ मैंने यहाँ पे छौंक दिए बस। तो यहाँ पे तहरी बन गई थी। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।